नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप सबके लिए बड़ी नोटिस निकल कर आ रही है, बड़ा अपडेट कर लीजिए। जैसे कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस निकल कर आ रहा है, जिससे कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कल क्या कुछ हुआ था और आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें किनको बुलाने जा रही है आयोग, कोर्ट का क्या निर्देश है और क्या काउंटर जो एफिडेविट मांगा गया है वो किन पक्षों से मांगा गया है। क्योंकि कोर्ट का सख्त निर्देश है और लिखित तौर पर आपको दिया गया है और इसीलिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है, क्योंकि काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। क्या कुछ है वो सारा जानकारियाँ आपको इस नोटिस पर देखने को मिलने वाली है। वो सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले भी है। और जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड वाले हैं, जो एग्ज़ाम निकाल चुके हैं, वो अभ्यर्थी परेशान बिल्कुल भी नहीं हुई है कि हम लोगों का क्या हुआ है। आप लोग के ही समझ सकते हैं कि आप लोग का ही साथ मिला है, या कह सकते हैं कि आप लोग के लिए ही अच्छी बात है। क्या कुछ है वो सारी जानकारियाँ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि इसमें जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट पटना हाई कोर्ट के तरफ से मांगा गया है। इसमें आप सारा कुछ देख सकते हैं, जो कि इसमें यहाँ पर आपको जो भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट जो है जो कि एलपीए केस जो दर्ज किया गया बिहार सरकार के द्वारा, और इन्हीं का जो सुनवाई था कल, ये आप सबको पता है। तो उसको लेकर काउंटर एफिडेविट पटना हाई कोर्ट ने मांगा है। और साथ में जो पिटिशनर है वो अर्चना कुमारी है, ये आप सबको पता है। जो रीपिटिशनर इस केस के लिए तो रीपिटिशनर हो गए, रीपिटिशनर अर्चना कुमारी है। और वही एप्लीकेंट की हम बात करें तो स्टेट ऑफ बिहार है। और जो कि कुछ अभ्यर्थी जो पूजा कुमारी करके हैं, ऐसे जो कि क्वालिफाई अभ्यर्थी सब जो केस किया है, उनके बारे में हम बात करें तो उन सबको भी एक मौका मिल गया है। क्योंकि यहाँ पर 1 सप्ताह का समय दिया गया है। जो काउंटर एफिडेविट मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट इफ़ एनी टू बी फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक, 1 वीक के अंदर में जो एफिडेविट है काउंटर एफिडेविट वो यहाँ वो फाइल करने के लिए बोले गए हैं। और इसीलिए जो अगला सुनवाई है, क्योंकि आप सब लगातार पूछ रहे थे कि इतना डेट क्यों बढ़ रहा है, क्यों डेट को बढ़ाया जा रहा है। तो कोर्ट में जब कोई मामला जाता है तो जब तक उसको पूरी तरीके से सारा कुछ वेरीफाई नहीं होता है तब तक डिसीजन नहीं देते। क्योंकि कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया तो आने वाले जो भी वैकेंसी है, जो इस तरीके से मामला यदि फंसता है तो उसके लिए वही निर्णय मान्य किए जाएंगे। क्योंकि नहीं तो कोर्ट में यदि कोई भी फैसला दे दिया जाता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है वकीलों के द्वारा कि इतना इतना केस नंबर में ये हुआ था। इसीलिए सारा कुछ समझ बूझकर सारा जो जो डॉक्यूमेंट्स है जो भी मांगा जाता है वो सारे पर बहस होने के बाद ही फाइनल डिसीजन आते हैं। तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होइए। और इसमें हम यदि बात करें तो जैसे कि वही इस केस की यहाँ पर केस में भी आपको हमने इसके रिगार्डिंग बता भी दिए थे। जो कि ये जो केस थे एलपीए 238 वाला, इसको मतलब कि दोनों मर्ज केस चल रहा है। जैसे कि ये और CWJC मतलब कि ये चल रहा है तो उसी केस पे चल रहा है। क्या है कि बहस तो होंगे इन्हीं को लेकर। रीपिटिशनर में तो यही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रीपिटिशनर में जो CWJC वाला केस है वही है। तो बहस तो इन्हीं को लेकर चलेंगे, चाहे इसको लेकर चलिए, चाहे आपको 269 वाला जो केस है जो कि पूजा कुमारी करके कोई किया हुआ है और जो कि क्वालिफाई अभ्यर्थियों की मांग है वो केस, तो उनको भी मौका मिल गया है। हो सकता है कि इस बीच में उनके भी जो डेट है वो दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खास नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग परेशान नहीं होइए, क्योंकि ये जो केस चल रहा है सबके लिए चल रहा है। चाहे वो क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी हो, चाहे संविदा पर जो मांग जो का वर्क किया है, जो डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं वो अभ्यर्थी हो, चाहे आयोग हो, डिसीजन आएगा तो सारे। क्योंकि तीनों तरफ से केस अब फाइल हो गया, तीनों पक्ष से कह सकते हैं कि वहाँ पर काउंटर केस हुआ है। तो एक केस को भी नज़रअंदाज किए बिना कोर्ट फैसला नहीं देंगे। तो ये आप लोग निश्चिंत रहे और कोई भी अभ्यर्थी मायूस बिल्कुल भी नहीं होइएगा। क्योंकि अगर डिसीजन आता है
तो तीनों पक्ष को ध्यान में रखकर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि जो इनका केस चल रहा है तो इनके पक्ष में, जैसे बिहार सरकार का केस अभी चल रहा है तो इनके पक्ष में फैसला दे देगा, तो जो भी CWJC वाले जो कि अभ्यर्थी है जो काउंसलिंग के आधार पर बहाली चाहते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। कोर्ट अगर दे रहा है, डिसीजन देगा तो तीनों पक्ष को सुनेंगे, अच्छा से उस पर बहस चलेगा। इसीलिए एफिडेविट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंटर एफिडेविट मांगा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट मांगा गया है। तो इसके लिए टाइम दिया गया है 1 पीरियड के। और आपको ऑरल ऑर्डर में अभी फ़िलहाल यही देखने को मिल रहे हैं। ऑरल ऑर्डर जैसे कि जारी कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, और ये आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट जो पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि अगला जो सुनवाई है अब 9 अप्रैल को होने जा रही है। तो 9 अप्रैल को तो आप लोग को इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और इस बीच में यदि उसका लिसनिंग डेट आता है 269 वाले जो LPA केस है तो उसके रिगार्डिंग हम सूचना आपको सारी जानकारियाँ दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे कि कोई भी जानकारियाँ, कोई भी अपडेट आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ना कि आपको इधर उधर गलत न्यूज़ के चक्कर में भटकने पड़े। जैसे कि हम आपको जब तक ऑथेंटिक जानकारियाँ नहीं आती हैं हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि और हमने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि ऑरल ऑर्डर में ऐसा कुछ आने वाले हैं, तो उसमें हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जारी भी कर दिया गया और ये कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो फिलहाल कल के जो सुनवाई थे इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इसमें एफिडेविट मांगा गया है, इसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है और आप लोग का केस में जल्द ही समाप्त होंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं समय 1 सप्ताह का ही दे रहा। और बहुत सारे केस हमने देखे हैं, जैसे कि BTSC JEE सब का जो केस था उसमें 1 मंथ का, 1 मंथ कभी तो 2 मंथ का दे देता था, लेकिन इसमें 1 सप्ताह का ही मिल रहा है। तो निश्चित रहिए आप लोगों को सारे प्रोसेस जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि आयोग भी चाह रही है कि जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो जल्द पूरा हो जानी चाहिए, क्योंकि सरकार को न्यू वैकेंसी जल्द देनी है। और न्यू वैकेंसी जो आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हमने आपको सूचना भी दे रखे हैं, कितना वैकेंसी के लिए स्वीकृति मिली है, कि कितना परमानेंट वाले रहेंगे, कितना संविदा वाले रहेंगे। और इसके लिए हमने क्लास भी चला रखे हैं, डेली क्लासेस चलते हैं इवनिंग में। और क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप क्लास ले सकते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्लास अभी तक ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोग भी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित ही आपको आने वाली बहाली में बेनिफिट होंगे। और ये बहाली तो आप देख ही रहे किस तरीके से इसमें आ रहे हैं, समय लगता जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और जो जानकारियाँ रहेंगे, जो कुछ भी आएगा वो हम सारी जानकारियाँ आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना।